हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीडियो में। डाटा देखते हैं किस तरह से निकल के आ रहा है मंडे के लिए। अगर हम एफआईएस की पोजीशन देखें इंडेक्स फ्यूचर में, तो इन्होंने अपने थोड़े से इंडेक्स फ्यूचर में जो शॉर्ट पोजीशन थी कम करी है, लेकिन अभी भी नेट बेसिस पे 30,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट में चल रहे हैं। कॉल्स की तरफ देखें तो हल्की सी कॉल बाइंग करी है, 1,96,000 के करीब कॉल बाइंग करी हुई है। और पुट की तरफ देखें तो पुट में से थोड़ी सी इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है, लेकिन अभी भी 3 लाख के करीब पुट की जो नेट बेसिस पे पुट बाइंग ही इनकी चल रही है। और अगर रिटेलर की तरफ देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने थोड़ी सी हल्की सी पोजीशन कम करी है, लेकिन अभी भी 61,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग चल रहे हैं। कॉल्स की तरफ देखें तो इन्होंने कोर राइटिंग करी है थोड़ी सी, 1,47,000 के करीब कोर राइटिंग है। लेकिन पुट की पोजीशन देखें, पुट राइटिंग में इन्होंने पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है, 5,40,000 के करीब थी, अभी वो 5,60,000 के करीब हो गई है। तो ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बुलिश ही है अभी भी। प्रोस की तरफ देखें तो प्रोस काफ़ी ज़्यादा बेरिश हुए हैं। अगर आप देखें तो प्रोस ने फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन बनाई है, जो कल के दिन 350 कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉन्ग थे, वो आज 8,000 के करीब शॉर्ट में आ गए हैं। कॉल्स की तरफ देखें तो हल्की सी कॉल राइटिंग करी है इन्होंने 50,000 के करीब, लेकिन पुट इन्होंने काफ़ी एग्रेसिवली बाई करी है। आप देख सकते हैं इन्होंने पुट की जो पोजीशन है 1,63,000 के करीब बाई करी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। डीआईएस की तरफ देखें तो इंडेक्स में इन्होंने कोई भी बिल्कुल भी काम नहीं किया है, लॉन्ग में से थोड़ी सी पोजीशन कम करी है अगर आप देखें तो, लेकिन पुट की पोजीशन इनकी शॉर्ट की पोजीशन इनकी वैसे की वैसे है। 23,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट में चल रहे हैं। और पुट की पोजीशन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, अगर देखें जैसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ सस्टेन हो रहा है, तो पुट की पोजीशन ये बढ़ाते जा रहे हैं। 87,000 से 2 दिनों में ये 1,14,000 के करीब पुट की पोजीशन में आ गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर का देखते हैं एक बार। एफआईआईस की तरफ देखें तो इन्होंने स्टॉक फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा शॉर्ट किए हैं। क्लियर कट आप देख सकते हैं कि इसमें इनके पास कल के दिन 1,47,000 के करीब स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट थे, अभी 1,75,000 के करीब है, तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में चल रहे हैं स्टॉक फ्यूचर में। रिटेलर की तरफ देखें तो उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय करे हैं। रिटेलर ने स्टॉक फ्यूचर थोड़े से और ऐड करे हैं, 13 लाख से ज़्यादा की पोजीशन इनकी स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग हो गई है। प्रोस की तरफ देखें तो इन्होंने भी हल्के से स्टॉक फ्यूचर जो है ऐड करे हैं, लेकिन उसके ऑपोजिट इन्होंने पुट बाइंग करी है और कॉल राइटिंग करी है। ये इसकी तरफ देखिए, इनके स्टॉक फ्यूचर काफ़ी शॉर्ट चल रहे हैं, थोड़े से शॉर्ट कवर करे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में चल रहे हैं। ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं किस तरह से है। अगर निफ्टी की ऑप्शन चेन देखिए, 24 अगस्त की एक्सपायरी के लिए 0.81 का पीसीआर चल रहा है, 19,281 की क्लोजिंग प्राइस आया है इसका निफ्टी का सपोर्ट का। और अभी के लिए अगर देखें तो कोर राइटिंग काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली हुई है। 19,400 का लेवल जो है मेजर रेसिस्टेंस, 19,350 और 19,420 का जो लेवल है मेजर रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। नीचे की तरफ अगर सपोर्ट मान के चले तो 19,250 का जो लेवल है मेजर सपोर्ट की तरह है। 19,220 तक जो है सपोर्ट की तरह मान के चल सकते हैं कि यहाँ तक हैं जो थोड़े से पुट राइटर हैं। उसके बाद में अगर नीचे निकला 19,250 के अगर नीचे निकलना शुरू हुआ तो 19,000 तक मार्केट जो है 19,100 और 19,000 तक जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि 19,000 के लेवल पे यहाँ पे आपको पुट राइटिंग नहीं दिखेगी। अगर आप मंथली बेसिस पे जाएं तो 19,000 लेवल पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग है, तो अगर इसके नीचे भी गया तो इसके ऊपर ही वापसी में आपको निफ्टी आता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं एक बार किस तरह से है। अगर बैंक निफ्टी देखें तो इसकी क्लोजिंग प्राइस आई है 43,800 के करीब का क्लोजिंग प्राइस है। ये स्पोर्ट का प्राइस होगा, क्लोजिंग प्राइस जो आई है 43,800 के ऊपर की आई है। और अभी के लिए अगर देखें तो 43,900 और 44,000 का लेवल मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके ऊपर निकलने इस वीक में तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर इसके ऊपर निकला तो शॉर्ट कवरिंग जनरेट होगी। जो पहला लेवल 43,250 280 से 300, और इसके अगर ऊपर निकला तो 44,500 तक
बैंक निफ्टी आपको 44,400 से 500 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग हुई है, तो इसको ब्रेक करना अभी के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो 19,750 का जो लेवल है मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ गए तो 43,400 से 450 तक बैंक निफ्टी आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। अगर आप मंथली बेसिस पे भी देखें बैंक निफ्टी का, तो उसमें भी पीसीआर नेगेटिव ही है और 44,000 के लेवल पे स्ट्रेडल बना हुआ है। तो हो सकता है इस वीक में मार्केट थोड़ा सा 44,000 के करीब रहे और नेक्स्ट वीक में इसको ब्रेक करने की कोशिश ब्रेक करे। फिर निफ्टी भी देख लेते हैं, क्योंकि इसकी एक्सपायरी इसमें आपको बताया था कि 19,500 का जो लेवल है मेजर सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे निकला 19,450 तक जा सकता है। अगर उसको ब्रेक किया तो नीचे की तरफ काफ़ी अच्छे लेवल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप देखें तो 19,450 का लेवल पे ही फिर निफ्टी ने सपोर्ट दिया है। और अभी के लिए देखें तो 19,500 के लेवल पे काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग दिखेगी। अगर इसके नीचे ही रहता है तो मार्केट सेल ऑन द राइज ही रहेगा। अगर इसके ऊपर निकला तो 19,600 का जो लेवल है उस पर भी काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग है, ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इसका भी पीसीआर 0.82 ही है। और अगर इसको मंथली बेसिस पे अगर देखें तो इसमें मंथली बेसिस पे आप देख सकते हैं, एक बार इसको मंथली बेसिस पे देख लेते हैं, क्योंकि इसकी एक्सपायरी 2 दिन में ही है, ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी रहेगी। इसमें भी देखें आप 19,000 के लेवल पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग है। तो अगर 19,500 पे भी पुट राइटिंग है और अभी 19,500 के नीचे ही सस्टेन कर रहा है, और अगर मंडे के दिन इसके नीचे ही निकला 19,450 के नीचे सस्टेन करना शुरू हुआ, तो मार्केट 19,400 के नीचे आपको काफ़ी तेज़ी से फॉल दिखाएगा, जो नीचे की तरफ आपको 19,300 और 19,000 तक जाता हुआ इस मंथ में दिखाई दे सकता है। 19,000 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, तो इसको ब्रेक करना तो काफ़ी मुश्किल रहेगा। अगर इसके नीचे गया तो इसके ऊपर ही इस मंथ में क्लोजिंग मिलेगी, क्योंकि पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी इस लेवल पे है। अगर देखें तो 1 लाख से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट इस पर बने हुए हैं अभी भी फिन निफ्टी में। तो अगर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी और निफ्टी इन तीनों के मंथली चार्ट को आप एक बार देख लीजिए ऑप्शन चेन को, उसमें आपको काफ़ी क्लियरेंस रहेगी कि मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस किस तरह से बन सकते हैं। अगर वीकली में आप देखेंगे तो उतना सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर मंथली में देखें वो ज़्यादा क्लैरिटी से आपको दिखाई देगा कि कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है और कहाँ तक जा सकता है। लेवल जो है मैं कल के दिन में आपको वीकली और इंट्राडे के लिए लेवल कंफर्म करके आपको वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू।